राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष ने जीत के 28 वोटों के गणित के लिए गुना भाग शुरू कर दिया है। सोमवार को एनडीए के विधायकों की बैठक हुई। एनडीए के विधायकों की बैठक में 17 विधायक ही मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीमार होने की वजह से लातेहार विधायक प्रकाश राम बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वो पारस अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की वजह से बीजेपी के कई विधायक मौजूद नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात के बाद कांग्रेस के आला नेता स्थानीय होटल में अपने मंत्री विधायकों के साथ रणनीति बनाते रहे। आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर से पहले सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दिया गया है। शाम को मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन विधायकों की बैठक भी तय है और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कमेटी ने कमान संभाल ली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के कुछ विधायकों को होटल में रखने का प्लान है, तो अब लगता है कि सीएम हाउस में बैठक के बाद इसी तरह की कुछ योजना कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों के लिए भी बनेगी। देखिए, जो राज्यसभा चुनाव झारखंड में होना है 2 सीटों के लिए, वो बहुत ही अब रोचक दौर में पहुंच रहा है और अब स्ट्रैटेजीज जो हैं वो फाइनलाइज लगभग हो चुकी हैं और अब जो एक अंतिम लड़ाई होती है वो एक तरह से राजनीतिक अंतिम लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। जो चुनौती है दोनों ही गुटों के सामने, चाहे आप महागठबंधन की बात कर लीजिए, इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए या फिर एनडीए की बात कर लीजिए, दोनों की तरफ से जो है सारी रणनीति को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन दोनों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अपने विधायकों को एकजुट रखना, उसी में जो है उनकी सफलता या असफलता जो है वो छिपी रहेगी। देखिए, एनडीए के जो है कुल 17 विधायक ही कल की बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि बताया ये गया है कि विधायकों ने पूर्व सूचना दे दी थी कि वो अपनी किन वजहों से वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। और अगर आप इनमें से कुछ नाम देखें तो ऐसा लगता भी है कि उन नामों में कोई संदेह तो नहीं हो सकता। जैसे कल पूर्णिमा साहू भी नहीं थी, शत्रुघ्न महतो नहीं थे, सरयू राय उपस्थित नहीं थे, जबकि सरयू राय जो है खुद परिमल नथवानी के साथ जो है नॉमिनेशन के वक्त गए थे। तो कुछ नाम ऐसे हैं। तो अब ये चीजें देखनी है कि 18 जून तक क्या होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इंडिया ब्लॉक है उसके सामने भी यही चुनौती है। एक सीट की कोई समस्या नहीं है। जो बैद्यनाथ राम वाली सीट है जेएमएम की, वो सीट तो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जो भी परेशानी है वो दूसरी सीट को लेकर है और महागठबंधन ये कोशिश में लगा हुआ है कि वो एकजुटता के जरिए दूसरी सीट निकालने के लिए जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो ये दावा करते हैं कि महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है जो दोनों सीटों को जीतने के लिए पर्याप्त है। ये बात सच भी है कि अगर 28-28 वोट डाल दिए जाए तो एनडीए अगर एकजुट भी रहता है तो वैसी परिस्थिति में परिमल नाथवानी चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप देखें कि ये एक संदेश तो है, इसीलिए जो आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें विधायकों की उपस्थिति पर नजर रहेगी। इसके अलावा देखिए, जो महत्वपूर्ण है कि अगर आप 28-28 बांटना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि एक भी वोट जो है वो जाया न जाए। अगर आप किसी को अतिरिक्त वोट नहीं दे रहे हैं तो इसीलिए कोशिश ये है कि 16 और 17 जून को जो महागठबंधन के विधायकों की विशेष बैठक होगी उसमें मॉक पोल भी कराया जाए। मतलब कि उनको बताया जाए कि कैसे वोट देना है, क्योंकि राज्यसभा में वोट देना भी एक टेक्निकल काम होता है, एक गेम होता है। उससे आप जो है वो वोट अपना कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ प्रेफरेंस देना होता है, कोई सिर्फ एक प्रत्याशी के नाम के आगे टिक नहीं करना होता, आपको प्रेफरेंस के आधार पर प्रत्याशियों को देना होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो चुनाव है ये बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ
फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों का सवाल नहीं है, सेकंड प्रेफरेंस किसको जाएगा, ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने वाली बात है इंडिया ब्लॉक के लिए भी और एनडीए के लिए भी। देखिए, इंडिया ब्लॉक के सामने तो एक विकल्प है कि जो भी उनके विधायक हैं जो वोट करना है वो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर अपने किसी साथी को देते हैं तो दूसरा प्रेफरेंस अपने गठबंधन सहयोगी के प्रत्याशी को दे सकते हैं। लेकिन एनडीए के जो विधायक होंगे वो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मान लीजिए कि अपने कैंडिडेट को देंगे, वो सेकंड प्रेफरेंस किसे देंगे इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो इसीलिए ये चुनाव बहुत टेक्निकल हो गया है। परिमल नथवानी के लिए जीतने की संभावना वहां ज्यादा दिखेगी जब वो क्लियर कट 28 वोट ले आएंगे तब, क्योंकि वैसी परिस्थिति में जो सेकंड प्रेफरेंस के वोटों की गिनती नहीं होगी। तो इसलिए ये चुनाव जो है रोचक पहुंच गया है। लेकिन परिमल नथवानी के सामने जो बड़ा चैलेंज है कि वो 4 विधायक कहां से लेकर आएंगे। अगर एनडीए में एकजुटता रहती है तब मान लीजिए उनको 24 विधायक मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के 4 कहां से आएंगे, ये परिमल नथवानी कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर वैसा होता है तब फिर महागठबंधन के दूसरे प्रत्याशी प्रणब झा के लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें भी इस राज्यसभा चुनाव को जो है अब बहुत गंभीरता से ले लिया है और सारा जो चीजें हैं वो देखी जा रही है उसी परिप्रेक्ष्य में कि हर हाल में ये सीट चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सीट जो आ सकती थी मीनाक्षी नटराजन वाली, वो सीट निकल गई। तो वैसी परिस्थिति में ये सीट उनको हर हाल में चाहिए और इसीलिए देखिए तेजस्वी यादव से भी जो है प्रणब झा की मुलाकात हुई है और उन्होंने वहां पर समर्थन मांगा है। जो राजद के 4 विधायक हैं उनसे अपने पक्ष में वोट करने को कहा है। एक आश्वासन भी जो है वहां से तेजस्वी यादव की तरफ से मिला है। तो और भाकपा माले ने भी स्पष्ट कर दिया है, दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया है कि भाकपा माले के दोनों विधायक जो हैं वो महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन की भी कोशिश है कि वो अपनी एकता को बनाए रखे। अगर वो अपनी एकता को बनाए रखता है और जो टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं उनको दरकिनार कर दे तो 28-28 वोट बांटकर वो दोनों सीट निकाल सकता है। दूसरी तरफ परिमल नथवानी के सामने अभी भी चैलेंज है कि वो 4 विधायक कहां से लेकर आएंगे। जयराम महतो जेएलकेएम के जो विधायक है उन्होंने अब तक अपना पत्ता खोला नहीं है कि वो किसको वोट करेंगे। अगर वो एनडीए की तरफ आते हैं तब भी एनडीए को 3 और विधायकों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ अगर आपको महागठबंधन के खेमे की तरफ जाते हैं तो फिर महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। तो चुनाव बहुत ही रोचक दौर में पहुंच गया है। मुझे लगता है कि अगर परिमल नथवानी को जीतना है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर ही जो है वो जीत मिलनी ज्यादा आसान है। मतलब कि उनको 4 विधायकों की व्यवस्था करनी होगी। क्या वो ऐसा कर पाते हैं? क्या विधायक अंतरात्मा की आवाज पर, जो अक्सर कई बार चुनावों में हमने देखा है कि जग जाती है, इस आधार पर जो है वो वोट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर निगाहें रहेंगी। तो कुल मिलाकर झारखंड का चुनाव जो है वो अब बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। एनडीए के विधायक अब एक आलिशान होटल में रहेंगे। मतलब कि इसका मतलब ये है कि एनडीए को भी कहीं ना कहीं इस बात का भय सता रहा है कि उनके विधायक भी इधर उधर हो सकते हैं। तभी बाड़ेबंदी की जा रही है कि उनको इस होटल के अंदर रखा जा रहा है। तो ये एक बात है। दूसरी तरफ आज की बैठक पर जो महागठबंधन की होगी उस पर भी निगाहें रहेंगी कि इसके बाद क्या ऐसा कोई एक जगह पर सारे विधायकों को 56 विधायकों को ठहराने का जो है कोई आइडिया महागठबंधन की तरफ से भी आता है। ये बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर आ जाए तो कोई बहुत चौंकने की बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है और 18 तारीख को जब परिणाम घोषित होंगे तभी पता चलेगा उदय कि कौन से 2 जो है वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। एक नाम तो बैद्यनाथ राम का मुझे कंफर्म दिखता है, लेकिन प्रणब झा और
परिमल रतवाली में कौन जाएंगे वो जब परिणाम घोषित होगा तभी पता चलेगा। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि समीकरण क्या कुछ निकल कर आते हैं और कितने विधायक इन दोनों ही खेमों की बैठक में उपस्थित रहते हैं, इनके अलावा कौन वहां उपस्थित नहीं होते हैं, और इसके अलावा क्या वाकई में होटल और रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है, इसके लिए आज के दिन का इंतजार करना होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।